क्या आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं? क्या आप बालों में ऑयल नहीं लगाते हैं? क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप व्यायाम नहीं करते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, आप हो सकते हैं गंजेपन के शिकार। खूबसूरत बाल हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, लेकिन अगर बालों से जुड़ी समस्या जैसे बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना या गंजापन होना, जो आजकल के युवाओं में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, तो डॉक्टर साहब आखिर बालों से जुड़ी समस्या की वजह क्या होती है? देखिए, वजह जैसा आपने कहा कि आजकल युवा लोगों में काफी बालों की समस्याएं हैं और ये हम भी देखते हैं। हमारे पास जो हेयर लॉस को लेके जो लोग आते हैं उसमें मैं कहूँगा कि 70-80% तो यूथ है, जो युवा वर्ग के लोग हैं। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद की दृष्टि से हम समझें इसको कि बाल गिरते क्यों हैं, आखिर बाल है क्या है और बाल हमारा कैसे बनता है, कैसे ग्रो करता है, ये सब चीज थोड़ी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको 2-3 चीजें उसके कॉज के रूप में आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज ये है कि बाल के नीचे एक छोटा सा एक बल्ब जैसा होता है, हेयर फॉलिकल उसको बोलते हैं। वहां पर एक प्राकृतिक रूप से एक तेल होता है, जो तेल बाल को मजबूती देता है, नरिशमेंट देता है। बाल खुद एक प्रोटीन के माध्यम से उसको पोषण मिलता है। प्रोटीन अगर हम कम खाएंगे तो बाल गिरेंगे, वो तेल वहां सूख जाएगा तो बाल आपके गिरेंगे। तेल क्यों सूखेगा? अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे डेंड्रफ हो जाता है, किसी किसी को खुजली हो जाती है, खारिश हो जाती है, या फिर जो है पॉल्यूशन की वजह से कोई केमिकल आपके सिर में जा रहा है, या आप केमिकल जानबूझ करके सिर में लगा रहे हैं। बहुत सारे आजकल केमिकल के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं बालों को सेट करने के लिए, बालों को एक विशेष स्टाइल में बनाने के लिए, या बालों को हाईलाइट करने के लिए, या बालों को वॉश करने के लिए भी आजकल केमिकल्स यूज करते हैं। जितने भी हम शैम्पू वगैरह यूज करते हैं वो भी सब केमिकल्स हैं। या अगर हम देखें इससे आगे चल के और कि बालों को हम नियमित उसकी देख रेख नहीं करते हैं। हेयर केयर का कॉन्सेप्ट बहुत कम है हमारे यहाँ पर। चेहरे को सब लोग जो है साफ शुद्ध रखना चाहते हैं, चेहरे को चमकता दमकता रखना चाहते हैं, चेहरे को जो है वो केयर भी करते हैं, लेकिन बालों की केयर नहीं करते। बालों की केयर का क्या मतलब है कि बालों में नियमित रूप से आपको तेल लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बालों को जो है नियमित रूप से उनको साफ सफाई उनकी करनी चाहिए, वॉशिंग करनी चाहिए अच्छी तरह से, नेचुरल तरीके से। ये मुख्य कारण इसके हैं। दूसरा, अगर हम देखें जो माइंड है हमारा, जिन लोगों को मानसिक तनाव ज्यादा होता है या उनको जो है नींद ठीक से नहीं आती है, रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है, उनके भी बाल गिरते हैं। किसी अन्य बीमारी के कारण भी बाल गिर सकते हैं। थायराइड हो गया है या कमजोरी आ गई है शरीर में, कोई बॉडी में ऐसी बीमारी आपके हो गई है जो शरीर को कमजोर करती है, या अल्कोहल का सेवन जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, चाय कॉफी जो बहुत ज्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, ये पित्त बढ़ाने वाली चीजें, जितनी भी गर्म चीजें हैं, ये हमारे बालों के ऊपर जो है विपरीत असर डालती हैं। बालों को वो जल्दी से जल्दी कमजोर करके बाल हमारे गिरने शुरू हो जाते हैं। या प्रॉपर अगर पोषण ना मिले, न्यूट्रिशन अगर बाल को नहीं मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि हम खाना अगर सही तरीके का नहीं खाएंगे, अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं खाएंगे, और यदि हम केवल जंक फूड ही खाएंगे या ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो भी आपके बाल गिरेंगे। और लास्ट चीज जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन से अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं खाएंगे, और यदि हम केवल जंक फूड ही खाएंगे या ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो भी आपके बाल गिरेंगे। और लास्ट चीज जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। एक्सरसाइज यदि नहीं करते हैं आप, रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, कोई आपके दिनचर्या में ऐसी चीज नहीं है कि जहां आप शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें करें जिससे शरीर में हमारे स्फूर्ति पैदा हो, प्राणायाम आप नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ये सब चीजें जो है शरीर के रख रखाव के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बड़ा अद्भुत हमें एक शरीर मिला है, इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हर छोटे से छोटे चीज को भी हमें समझना है और उसको समझ करके इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़े बहुत बाल तो हर किसी के झड़ते हैं, मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे कोई लक्षण होते हैं जो पता चले कि हाँ हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमको हो गई है? देखिए, कभी
दो चार बाल आपके अगर गिरते हैं तो वो नॉर्मल है, कुछ बाल टूटते रहते हैं, कुछ नए बाल और उसकी जगह पर पैदा होते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये सचेत रहना है कि बाल मेरे ज्यादा कहीं ना गिर जाएं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम मुझे ना हो जाए, तो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपको दिखे बाल में, नॉर्मल चीज का मतलब कि अगर दो चार बाल आपके गिरे, बाकी बाल आपके ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एबनॉर्मेलिटी क्या होगी कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं, या बाल आपके रूखे हो गए, या बालों में डैंड्रफ हो गया है, या बाल बहुत पतले हो गए। कई कहते हैं कि बाल बड़े मेरे थिन हैं, थिनिंग ऑफ हेयर उसको बोलते हैं। या बाल आपके जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि पहले तो 15-20 दिन में मेरा जो बाल काफी बड़े हो जाते थे, हेयर कटिंग करानी पड़ती थी, अब तो 1.5-2 महीने तक भी जो है, 3 महीने तक भी बाल ग्रो नहीं करते उससे। तो ग्रोथ कम हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, किसी प्रकार का स्काल्प जो आपका खोपड़ी है उसमें कोई इचिंग होती है, कोई और इन्फेक्शन वहां हो रहा है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इवन अगर आपके बाल रूखे हैं, स्प्लिट एंड्स उसमें हो गए हैं, तो इसको ऐसा मत समझिए कि नॉर्मल चीज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बाल के अंदर कोई कमजोरी आ रही है, कोई ना कोई ये संकेत आपको दे रही है कि इसको अगर सही समय पर हम ठीक ना करें तो ये आगे चल के आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमन है ग्वालियर से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे टांगों में दर्द रहता है आजकल काफी, मतलब थोड़ा सा चलता हूँ फिर दर्द हो जाता है। पूरी टांग में होता है दर्द, या घुटनों में होता है, या घुटनों के नीचे? पूरे में ही होता है, जैसे नीचे से। अच्छा, पूरी टांग में दर्द होता है। और चलने फिरने पर ज्यादा होता है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी अभी? कोई 21-22 साल ही है। 21-22 साल। आपने कोई अभी ब्लड का कोई टेस्ट किया है, कोई हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया आपने? नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये है कि तब से ही दर्द हो रहा है, जैसे कुछ ऑपरेशन हुआ है मेरा तब से। किस चीज का ऑपरेशन हुआ? ये कोई अपेंडिक्स का हुआ था। अच्छा अच्छा, देखो इसमें ऐसा है कि कमजोरी का लक्षण इसको हम कह सकते हैं। एक तो मालिश जरूर करिए, तिल के तेल से मालिश करिए नियमित रूप से, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, मांसपेशियों को, हड्डियों को, जितने भी हमारी टांगों के अंदर जो धातु हैं उनको शक्ति भी मिलती है। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको बादाम, 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश, 4-5 खजूर, ये रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह इनको जो है आप बादाम का छिलका उतार लीजिए और खजूर की गुठली निकाल के इनको थोड़ा सा पीस लीजिए, पेस्ट बनाइए, 1 गिलास दूध में डाल करके उबाल दीजिए और उसको पी जाइए गरम गरम। तो ये आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एक खून की जांच भी करा लीजिए, कहीं हो सकता है कोई आपको ये हीमोग्लोबिन की कोई कमी हो रखी हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो भी उपचार उसका बाद में कर दिया जाएगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे वो कौन कौन से हैं आयुर्वेदिक उपाय जिससे हेयर फॉल से छुटकारा जल्द से जल्द मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, हेयर फॉल के लिए क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि बालों की नियमित देखरेख बहुत जरूरी है। उसका मतलब क्या है कि कम से कम सप्ताह में 2 बार, यानी कि हर 3 दिन के बाद कोशिश करिए कि बालों को तेल लगाइए अच्छी तरह से। अगर रोज लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि 3 दिन के बाद तेल थोड़ा सा जब लगाएं तो अच्छी तरह से मालिश करें स्कैल्प के अंदर, और उस तेल को कम से कम 2-3 घंटे लगा रहने दें। हो सके तो रात भर छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ पर 2 तेल बड़े अच्छे बनाते हैं जीवा में, आंवला का तेल है एक, और एक भृंगराज का तेल है, बहुत बढ़िया तेल है, वो आप मंगा सकते हैं। फिर जो है जब उसको बालों को धोएं तो कुछ नेचुरल चीज प्रयोग करें, या तो दही से धोएं, या फिर जो है आप आंवला शैम्पू हमारे यहाँ से मंगाइए, या बादाम का शैम्पू है, पपीते का शैम्पू, कई प्रकार के शैम्पू हैं, वो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर आपको दिख जाएंगी चीजें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी बालों की केयर है वो नेचुरल होनी चाहिए, केमिकल्स का बिल्कुल प्रयोग मत करिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो जरूरी चीज है वो ये कि आंतरिक आपको इंटरनल न्यूट्रिशन की जरूरत बहुत फायदे करती है बालों के लिए। तो उसमें आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, आंवले की टैबलेट्स हमारे यहाँ होती हैं जीवन में, वो आप खा सकते हैं, आंवले का चूर्ण आप खा सकते हैं, आंवला ताजा मिले बाजार में वो 2 आंवले आप रोज खाइए। केवल आंवला जो है अगर आप सेवन करना शुरू करेंगे उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ जो है अपने माइंड को भी रिलैक्स रखिए, और माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको ब्राह्मी टैबलेट्स या ब्राह्मी शंख पुष्पी एक ऐसा मिक्सचर बना के आप रख लीजिए, 1-1 चम्मच उसमें से ले लीजिए। इसके साथ
जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये भी आपको देखना है कि कहीं बालों में कोई खराबी तो नहीं है आपको। अगर डेंड्रफ है मान लो, तो डेंड्रफ है तो उसके लिए आप नारियल का तेल, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके बराबर मात्रा में भी मिला सकते हैं, बालों में जरा अच्छी तरह मसाज करें। यदि आपको बालों में कुछ पतलापन लगता है, बाल जो है कुछ हल्के हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आंवले का पेस्ट बना लीजिए। आंवले को रात भर पानी में भिगो दो और उसका पेस्ट बना करके वो आप लेप लगाइए बालों के ऊपर, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो घर पर आप कर सकते हैं, ये करके देखिए। केवल सुनने से नहीं होगा, करने से आपको बहुत फायदा होगा। और प्लीज इसको करिए ताकि आपके बाल सुंदर बने रहें। तो डॉक्टर चौहान ने हमें ये तो बता दिया कि हेयर लॉस के लक्षण क्या होते हैं और क्यों होता है हेयर लॉस, लेकिन अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो परहेज क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब हमें, जिससे कि हम उसको रोक सके? देखिए, मैंने तो एक ही चीज बार बार कही है अपने शो के माध्यम से भी कि बालों की समस्या जहाँ आ जाए वहाँ पर पित्त को जरूर याद कर लें। पित्त जो है वो गर्मी को बोलते हैं, या बहुत ज्यादा हीट आपके बॉडी में हो, या अग्नि इसको हम कहें, फायर इसको कहें, तो जब आपके शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि होती है तो बालों पर उसका असर आएगा। तो इसलिए गर्म चीजें ना खाएं। आजकल जो है प्रचलन है कि पित्त वर्धक भोजन बहुत खाया जाता है, चटपटा तली चीजें, बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले, अचार, खटाई, चाय, कॉफी तो बड़ी कॉमन है आजकल। और आजकल स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल, इन लोगों का भी, इन चीजों का भी बहुत प्रचलन है। तो ये सब आपके बालों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इनको आपको त्यागना चाहिए और अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहिए। समय पर सोइए, समय पर खाइए, अच्छा पौष्टिक भोजन खाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो अब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं वो सवाल जिसका जवाब आज संजीवनी का हर दर्शक जानना चाहता है। जो लोग हेयर फॉल की वजह से गंजे हो चुके हैं या फिर जिनके सर पर कम बाल बच गए हैं, क्या उनके सर पे दोबारा बाल आ सकते हैं? क्या है इसके आयुर्वेदिक नुस्खे? देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कभी कभार ऐसे रिजल्ट आते हैं हमारे पास, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी मैं एक हाल ही का उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, हालांकि मैंने पहले अपने शो में कहा है कि जनरली ओल्ड एज में नहीं आते बाल, लेकिन एक 60 वर्ष के एक पुरुष थे जो हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बाल नहीं उगते, ये बाल एक जगह से उड़ गए हैं पूरे। तो हमने उनको दिया अपना जीवा का जो हमारा हेयर केयर का सामान होता है, ऑयल दिया, खाने के लिए टेबलेट्स दी, उसको शैम्पू वगैरह दिए। तो उसने हमें बताया कि 4-6 हफ्ते उसने प्रयोग किया तो कुछ बाल आने लगे हैं। तो उसको लेकर हम देखिए, जो भी चीज बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काफी कोशिश की, उनके नहीं आते। तो इसका मेरा उत्तर ये है कि एक मिक्स्ड हमने जो है इसका रिजल्ट देखा है। किसी किसी के आते भी, और ये जो 60 वर्ष के थे इसमें तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 30 से कम हो तो फिर तो चांसेस हैं। 30 के बाद आजकल के युग में, क्योंकि हमारा पोल्यूशन इतना है, टेंशन इतना है, खान पान हमारा सब गड़बड़ा गया है, तो फिर चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि हर व्यक्ति एक यूनिक है अपने आप में। हर व्यक्ति का शरीर, उसका जो अपना शरीर की जो रचना है वो बिल्कुल अलग है। हमारे आयुर्वेद में ये हम फिलॉसफी लेकर के चलते हैं। तो कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, किसी भी उम्र में आप हैं, कभी भी हैं, कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इतना ही कहते हैं, अगर आपका हेयर फॉल रुक जाए वो भी बहुत बड़ी सफलता है, और उसके लिए काफी अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद में। क्योंकि रुक जाएगा तो जो बचे हुए हैं उनका ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा तो उससे थोड़ा सा आपके सिर पर वो दिखाई देगा कि भाई बाल अच्छे हैं, घने होंगे बाल आपके। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए और आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129 4040 404